हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू क्वांटम क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले पेरीमीटर एंड एरिया। तो पहले तो हम सीधा पॉइंट पर आते हैं। सीधा हम पढ़ेंगे सबसे पहले पेरीमीटर। ठीक है, अब ये पेरीमीटर क्या है? Perimeter of a figure is the distance around it. अब पेरीमीटर क्या है, हम इसे इस फिगर के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये एक फिगर है। ठीक है, ये एक फिगर आपको शो हो रखा है। ठीक है, और कोई भी एक हम ले लेते हैं साइड, जैसे कि ये 2 है, ये 2.5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सारी की सारी साइड को हम जोड़कर, मतलब इनका जितना भी जोड़ आएगा हम उन्हें कहेंगे पेरीमीटर एंड एरिया। हाँ, सिर्फ पेरीमीटर कहेंगे, एरिया तो दूसरा होता है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। पहले हम पेरीमीटर को क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि इसकी ईच साइड 2 सेंटीमीटर की है। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिख लिया, हमने ये डिस्टेंस ट्रैवल कर ली। ठीक है, एक एग्जांपल दिया रखा है, आपको ये क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, और हमने पहले एक साइड की डिस्टेंस ट्रैवल कर ली 2। ठीक है, अब 4.5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर। तो अब क्या होगा कि इसमें 4.5 सेंटीमीटर जोड़ देंगे, 6.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस 2 को हम हटा देते हैं। ठीक है, अब हमारा आ गया 6.5 सेंटीमीटर। तो अब देखते हैं, अब हमने क्या किया, हमने ये डिस्टेंस भी ट्रैवल कर ली। तो क्या हुआ, 6 में 4 जोड़ेंगे, हमारा आएगा 10.5 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर जोड़ देंगे, 13 सेंटीमीटर। 13 है, इसे अच्छे से लिख लेता हूँ, 1 और 3। ठीक से क्यों नहीं लिख पा रहा है? चलिए ठीक है, हमने 13 सेंटीमीटर लिख लिया। 13.5 इसे लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, फिर हमने ये डिस्टेंस भी ट्रैवल कर ली, तो ऑल अराउंड हमने इसके पूरी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली 2.5 इक्वल। एक मिनट, चलिए हम इसकी पहले तो टोटल क्लियर कर लेता हूँ। चलिए, हाँ ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, ये हमारा 13.5 आ गया। ठीक है, 13.5। अब हम इसमें 2.5 जोड़ देंगे, 2.5 इसमें 13 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। और 5 आ नहीं सकता तो फिर अब हमारा 15 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट है 5 पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट जुड़ गए तो उन्होंने 1 बना दिया। तो फिर आ गया हमारा 16 सेंटीमीटर। चलिए, थोड़ी सी गलती हो रही थी, अब वैसे मुझे लग रहा था कोई गलती, लेकिन ऐसे कोई गलती है नहीं वैसे। ठीक है, चलिए अब हम इसके कुछ फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, पेरीमीटर हमने समझ लिया। पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी फिगर की टोटल डिस्टेंस, उसके आउटर एरिया की टोटल डिस्टेंस। ठीक है, वो होता है पेरीमीटर। चलिए, पहले तो हमें कुछ फॉर्मूला दिए गए हैं, हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो हमारा एक स्क्वायर, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, हमारा आता है स्क्वायर। अब स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? ठीक है, अब जैसे कि आप जानते ही हैं कि स्क्वायर, चलिए ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्क्वायर का पेरीमीटर, यानी कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। पहले तो हम ये देखते हैं कि इसकी जितनी भी साइड हैं, इसकी 4 साइड होती हैं। और इसकी 4 साइड कैसी होती हैं?
इक्वल लेंथ की होती हैं। जैसे कि ये वाली जो साइड है, हम देखते हैं ये साइड कितनी लेंथ की है। हमने मान लिया, चलो हम मान लेते हैं, ऐसे भी कोई भी रैंडम नंबर फिक्स कर देते हैं। जैसे कि इसकी संख्या है 1 3 यानी कि 13, ठीक है। तो उसके सारी की सारी साइड भी 13 ही होंगी, ठीक है। इनकी सारी साइड की लेंथ 13 होगी। लेकिन हाँ, अगर हम इनकी सारी की सारी साइड की लेंथ मिला दें तो हमारा बनता है पेरीमीटर, ठीक है। और इस पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब इनकी सारी की सारी साइड, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, चारों की चारों साइड को अगर हम जोड़ दें तब भी हमारा पेरीमीटर निकल आएगा। लेकिन अगर आप, बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीका है ऐसे करने का, तो इसे 4 इंटू साइड कर देंगे, यानी कि मतलब ये जो साइड है, इस साइड का जो भी लेंथ है, ठीक है, उसमें हम 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा पेरीमीटर निकल आएगा, ठीक है। अब देखते हैं, हमारा आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाँ चलिए, हमारा आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसका पेरीमीटर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अब देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल के भी तीनों के तीनों साइड मतलब इक्वल ही होते हैं। चलिए, उसके सारे के सारे साइड इक्वल ही होते हैं। ऑल साइड आर इक्वल ईच अदर, ठीक है। चलिए, अब हमने मान लिया कि ये जो साइड है जिसका नाम ए है, इस साइड पे हमने 1 सेंटीमीटर रख दिया, 10 सेंटीमीटर रख दिया, कोई भी रैंडम नंबर फिक्स कर दिया। मान लीजिए इसका 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब जिसकी एक साइड 1 सेंटीमीटर की है, मतलब तो सारी साइड भी 1 सेंटीमीटर की होंगी। क्यों? क्योंकि ये इनकी एक साइड सारी साइड के इक्वल होती हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल की, ठीक है, जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं। अब कुछ ऐसे शेप बता दिए मैंने, ये 2 कुछ ऐसे शेप हैं जिनका पेरीमीटर निकालने में आपको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी, ठीक है। मैंने आपको स्क्वायर का बता दिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल का बता दिया। कुछ ऐसे शेप हैं जिनमें कोई भी अंतर नहीं है, बस एक अंतर है कि इनकी मतलब जो स्क्वायर की साइड 4 होती हैं एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं। चलिए, अब हम देखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला। अब फॉर्मूले की बात आती है तो हम देखेंगे स्क्वायर और इक्विलैटरल ट्रायंगल में कोई भी फ़र्क नहीं है इनके फॉर्मूला में, ठीक है। मतलब जो फॉर्मूला स्क्वायर का था, ठीक है, जो फॉर्मूला हमने स्क्वायर का ऊपर पढ़ा था सेम वैसा ही होगा, ठीक है। और हाँ, क्या होगा कि बस एक दिक्कत आएगी कि मतलब 4 इंटू साइड, मतलब दिक्कत कोई नहीं है, बस 4 इंटू साइड कर देंगे हमें, सॉरी 4 इंटू साइड नहीं, 3 इंटू साइड करेंगे, ठीक है। हम 3 इंटू साइड कर देंगे, यानी कि उसकी ईच साइड की लेंथ मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। चलिए, अब हमारे नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये कुछ अलग टाइप की शेप। चलिए, अब हम देखते हैं। चलिए, अब हम क्या करेंगे कि हम पेंटागन देख लेते हैं। ये हमने एक पेंटागन बनाया है। चलिए, हमने एक पेंटागन, चलिए बस थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था और कुछ नहीं। चलिए, अब हम देखते हैं। अब हमारा आ गया पेंटागन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका भी पेरीमीटर पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम्स में। चलिए, अब देखें कि मतलब हमारा जो पेंटागन होता है उसकी भी सारी साइड इक्वल होती हैं। मतलब ज़्यादातर इसमें कुछ शेप ऐसे हैं इनमें ज़्यादा कुछ सेम ही है। जैसे कि क्या है कि पेंटागन के साइड के नंबर बस बदले हुए हैं, लेकिन हाँ, सारे के सारे इक्वल ही रहेंगे। चलिए, ठीक है। अब जैसे कि हमने ऊपर किया था, कोई भी अपने मन से रैंडम नंबर यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को स्टॉप करके उसका न्यूमेरिकल भी कर लीजिए। यहाँ पे हमें एक फार्मूला दे रखा है, ठीक है। इस फार्मूला का मतलब है 5 इंटू साइड, क्योंकि
इसकी 5 साइड होती हैं, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5 इसकी 5 साइड होती हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक साइड सारी साइड के बराबर होती है, ठीक है। जैसे कि ये जो इसकी फर्स्ट साइड है ए नाम से, मतलब आप कोई भी रैंडम नंबर इधर से इधर से इधर से इधर से कहीं से भी कोई भी एक साइड चूज़ कर लीजिए। चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं तो ये वाली साइड चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। हम देखते हैं, ये साइड फर्स्ट, साइड सेकंड, साइड थर्ड, साइड फोर्थ, साइड 5। अब देखते हैं इसकी लेंथ हो गई जैसे कि 100 मीटर, चलिए हम किलोमीटर कर देते हैं, 1 किलोमीटर, ठीक है। एक साइड की लेंथ 1 किलोमीटर है, या फिर हम चलिए मीटर ही है, कोई बात नहीं। हम इमेजिन कर लेते हैं जैसे कि कुछ फ्रेंड है, वो हेक्सागन शेप के पार्क में आते हैं, मतलब हेक्सागन शेप का एक ग्राउंड होता है जहाँ पे एक पार्क बना हुआ होता है, ठीक है, और जहाँ पे वो बच्चे खेलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपने देखा, चलिए मैं चूज़ कर लेता हूँ, 2 मीटर का है ये, एक साइड 2 मीटर की है, ठीक है। हमने 2 मीटर की साइड चूज़ कर ली, ठीक है। मैं 2 यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए ये साइड भी 2 है, ये साइड भी 2 है, मतलब सारी की सारी लेंथ जो है वो इक्वल है। ये साइड 2 मीटर, ये वाली साइड 2 मीटर, ये वाली साइड 2 मीटर, ये वाली साइड 2 मीटर एंड ये वाली भी 2 मीटर, यानी कि सारी की सारी साइड 2 मीटर ही होंगी इस पेंटागन में, क्योंकि जो रेगुलर यानी कि रेगुलर पेंटागन होता है, जैसे कि उसका रेगुलर शेप होता है, तो उस पेंटागन की जो जितनी भी साइड होती है सारी की सारी इक्वल होंगी। हम क्या कर देंगे, 5 इंटू साइड, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 इंटू 5 हमने कर दिया है, तो सबको पता है इसका आंसर अब आएगा 10 मीटर, यानी कि इस हेक्सागन का जो पूरा का पूरा पेरीमीटर है वो है 10 मीटर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एंड इसमें भी मतलब अब आता है, अब हमारा आता है हेक्सागन। अच्छा कोई बात नहीं, मैंने ब्लश ऑन नहीं किया, तो चलिए मैंने ऑन कर लिया। अब आता है हमारा पेंटागन, सॉरी हेक्सागन है, हेक्सागन हमारा आता है हेक्सागन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पेंटागन में बताया, इसकी भी सारी की सारी साइड इक्वल ही होती हैं, ठीक है। एंड बस 6 क्या कीजिए, 6 इंटू 1 साइड कर दीजिए, 6 इंटू 1 साइड, ठीक है। 1 साइड, वैसे भी एक साइड ही दी रखी होगी, हमें साइड कर देंगे, ठीक है। अब जब हमारा है पेंटागन और रेगुलर हेक्सागन का आ गया, तो साइड में ले जाकर मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा एरिया थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं आपको उसका एरिया क्या कहते हैं पेरीमीटर भी बता दिया कि अब पेंटागन और हेक्सागन है, तो फिर ऑक्टागन पीछे क्यों रहेगा, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे ऑक्टागन बना रहे हैं हम, ये चलिए पहले तो मैं बना लेता हूँ। चलिए मैंने वो क्या कहते हैं ऑक्टागन बना लिया है, चलिए ठीक है। साइड 1 ये हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारी 8 साइड हो गई, एंड हमारी वर्टेक्स भी 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारी 8 वर्टेक्सेस हो गई, ठीक है। वैसे मैं बता दूं, वर्टेक्स और वर्टेक्सेस में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, मतलब कोई भी एक सिंगल नंबर ऑफ पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं वर्टेक्स, और जितनी ज़्यादा वर्टेक्स मतलब जितनी वर्टेक्स ज़्यादा होती है तो हम वर्टेक्सेस कहते हैं। चलिए हम हेक्सागन का ऑक्टागन का पेरीमीटर देख लेते हैं। इसकी भी सारी की साइड इक्वल होती हैं, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इनकी कितनी साइड होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, 8 साइड होती हैं। तो इसकी सारी की सारी साइड जो होती हैं वो इक्वल लेंथ होती है, ठीक है, उनकी लेंथ इक्वल होती हैं। अब वैसा ही है, हम ज़्यादा क्या करना है, 8 इंटू साइड कर देंगे, ठीक है, 8 इंटू साइड। हमारा फॉर्मूला हो चुका है। चलिए अब हम आते हैं दूसरे नंबर पे।
चलिए हमने टगन का भी क्लियर कर लिया। हम देखते हैं रोम्बस और स्क्वायर में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। चलिए मैंने आपको बताया कि रोम्बस और स्क्वायर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस क्या हुआ है कि रोम्बस मतलब जो स्क्वायर था, हमने उसको थोड़ा सा धक्का दे दिया तो वो टेढ़ा हो गया, ठीक है। बस मैं आपको बताऊं, इसकी भी सारी की सारी साइड इक्वल होती हैं। बस क्या होता है, इनमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता, बल्कि एक्यूट एंगल बनता है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता। और जैसे काफ़ी पेपर में ऐसा भी सवाल आता है, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है। एंड क्या सवाल आया था आप देख लीजिए। कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल मतलब जो कि सारी की सारी साइड इक्वल होती हैं और उसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है। मतलब काफ़ी देर तो मैंने सोचा और फिर मुझे याद आया कि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, उनमें 90 डिग्री होता है। और हाँ, फिर मैंने सोचा कि रोम्बस भी तो वैसा ही होता है, बस उसमें 90 डिग्री का एंगल होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा सवाल क्लियर हो गया है, आपका जवाब मिल गया होगा। काफ़ी पेपर में ऐसा हो चुका है, ठीक है। चलिए अब रोम्बस का क्या है, क्या करना है हमें 4 इंटू साइड, वही क्या कहते हैं, हाँ, हमारा स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब बस देख लीजिए आइसोसेल ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है। पहले तो हम ट्राइंगल को थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। चलिए आप देख सकते हैं कि ये वाला आइसोसेल ट्राइंगल का पेरीमीटर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आइसोसेल जो ट्राइंगल है उसको स्टडी करेंगे। पहले तो आपको पता ही होगा, इसकी सिर्फ 2 साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, तीसरी साइड इक्वल नहीं होती है, ठीक है। इसकी सिर्फ 2 साइड इक्वल होती हैं। और ये जो हमारी साइड देख रहे हैं, ये वाली साइड बाकी साइड के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, काफ़ी केस में ऐसा होता है जिन्हें आइसोसेल ट्राइंगल का तो आया जाता है पेरीमीटर, लेकिन क्या होता है कि हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ 2 हमें नंबर दिए रखे होते हैं जो कि 2 साइड इक्वल होती हैं, उसका नंबर दिया गया, कोई भी रैंडम नंबर दे देते हैं 3, ठीक है। ये बन गया हमारा 3। एंड जो इक्वल नहीं है उसका हमने रख दिया 4, वैसे थोड़ा छोटा ही हमने 3 रख दिया। एंड ये अपने 1 रख दिया, ठीक है। कोई भी रैंडम नंबर चूज़ कर लिया, हाँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल वही फंडा है, क्या करेंगे हम, चलिए ये आइसोसेल ट्राइंगल है, इसकी 2 साइड इक्वल होती है, हम सबको पता है। तो मतलब हमें जो दिया जाता है 2 साइड इक्वल होती हैं, तो पहले तो क्या करेंगे, हमें जो नंबर दे रखा था यहाँ पे 3 नंबर दे रखा था, तो पहले तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं पहले 2 लिखा रखा है, ठीक है। फिर हम इसमें लिखेंगे 2 इंटू 3। अब हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। और ये जो अनइक्वल साइड है उसका लेंथ जोड़ देंगे, यानी कि 1। अब देखिए 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। चलिए हमारा 7 आंसर आ गया, लेकिन 7 के हमने, चलिए हम मीटर या सेंटीमीटर आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने कोई भी रैंडम नंबर उठा लिया था और एग्जाम्पल के तौर पे हमने उसे यूज़ किया। और अब आप समझ गए होंगे कि आइसोसेल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है। चलिए अब हमें कुछ मिसिंग थे हमारे कुछ मिसिंग थे। डायग्राम थोड़े से हिल रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम थोड़े बहुत हिल जाते हैं। चलिए मैं इसको सेट कर लेता हूँ फिर। चलिए ये था। अब हम देखते हैं, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये। चलिए
अब इसकी आमने सामने वाली साइड इक्वल है, ये साइड वाली इक्वल है एंड ये वाली साइड इक्वल है। एंड मतलब लेकिन क्या है, सारी साइड इक्वल नहीं होती, मतलब कोई भी एक साइड चूज़ कर लेते हैं हम, मतलब कोई भी रैंडम नंबर ऑफ साइज, मतलब कोई भी रैंडम साइज चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एंड उसके अपोजिट वाली जो साइड होगी, कोई भी साइड होगी, वो उसके इक्वल होगी। जैसे कि हमने बी ये पॉइंट चूज़ किया, तो इसकी जो अपोजिट होगी, इसकी अपोजिट, तो वो भी इसके इक्वल ही होगी। चलिए, आपने नोटिस किया, अब इसके सामने वाली साइड भी इक्वल ही होगी, ठीक है। इसे हम कहते हैं अपोजिट। जैसे कि ये है एंड इसका मतलब इस पॉइंट का अपोजिट होगा ये, ठीक है। चलिए, तो हमारा एक सिमेट्री बनी है। चलिए हमने एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए, मैं दोनों फिगर लगाता हूँ जिससे आपको अच्छे तरीके से कंफर्टेबली समझ आ जाएगा, ठीक है। पहले आप देखिए, ये जो साइड होती है इसे हम कहते हैं ब्रीथ वाइथ भी कह सकते हैं। ये वाली जो साइड होती है ये हमारी आती है लेंथ में। चलिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए, ऐसे ही छोटा। चलिए, अब हमारे पास उदाहरण को है कि हमें सिर्फ और सिर्फ दो साइड दी रखी हैं। हम क्या करेंगे, ये 5 सेंटीमीटर है एंड ये 8 सेंटीमीटर है। चलिए, हम अपने मन से मीटर कर लेते हैं। चलिए, मैं पेज ओपन कर लेता हूँ पहले। चलिए, मैंने पेज ओपन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनका पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है। अब हम बार बार दब जाता है इसलिए थोड़ा बहुत हिल जाता है। चलिए, अब क्या होगा, ये भी थोड़ा लंबा हो गया। अब ठीक है हमारा, अब आपको क्लियर तरीके से दिख रहा होगा। ये हमारा 5 सेंटीमीटर है एंड ये हमारा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाँ, चलिए ठीक है। हाँ, अब हम इनका न्यूमेरिकल करते हैं। पहले तो आप देख सकते हैं, मतलब इसकी जो अपोजिट वाली साइड होती है, ठीक है, वो इक्वल होती है। तो हम एक छोटा सा, पहले तो हम क्या करते हैं, ये हम इसकी लेंथ, ठीक है, एंड ये है इसकी ब्रीथ, ठीक है। एल और बी को हमने प्लस कर दिया, ये मल्टीप्लाई का निशान आ गया है। एल एंड बी, यहाँ पे भी एक फॉर्मूला दिया रखा है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है। चलिए, ये हमने ले लिया। पेरीमीटर क्या होगा, लेंथ प्लस ब्रीथ। लेंथ और ब्रीथ को हम जोड़ लेंगे, ठीक है, और उन्हें फिर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है। एल बी को हमने ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, बाहर साइड 2 लगा देंगे। अब 2 से क्या होगा, मतलब जब भी ये ब्रैकेट हटेगा तो 2 के सामने मल्टीप्लाई का निशान आ जाएगा, ठीक है। अब फिर जो मतलब हमारा जोड़ निकलता है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर को अगर हम जोड़ दें तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, हमारा आंसर निकल जाएगा 13, ठीक है। 13 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब ये ब्रैकेट से बाहर आ गया तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ठीक है। 1 मिनट। चलिए, तो फिर अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 26। 26 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया है। और जैसे कि देखा, ये है इसका फॉर्मूला, मैं दोबारा से लिख देता हूँ एक बड़े से क्लियर सरफेस पे, ठीक है। 2 ब्रैकेट के अंदर हम बंद करेंगे एल प्लस बी को, और ब्रैकेट में बंद हमने कर दिया। ये हमारा बन गया फॉर्मूला, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में तो मतलब पेरीमीटर तक क्लियर हो गया है।
ये मैं सोचिएगा पेरीमीटर तक ही होगा। मैं एरिया भी बता देता हूँ। जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस चेकआउट करेंगे। ये आप देख सकते हैं क्या आ रहा है, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर भी रखे। फिलहाल के लिए तो ये हमें अभी चाहिए नहीं, इसे हटाते चलिए। हाँ चलिए, हाँ सिर्फ इतना ही एरिया ये रखे हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या करेंगे, ठीक है। चलिए हाँ चलिए, अब हम देखते हैं एरिया का फॉर्मूला। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या है हमारा, ये कर लेता हूँ। चलिए एरिया ऑफ अ स्टार्ट करते हैं। मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके, ठीक है। मैंने थोड़ा सा बड़ा कर, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं हम। चलिए ठीक है, ठीक है। ठीक है, मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। हम क्या करेंगे, कोई भी एक साइड चूज़ कर लेंगे, रैंडम नंबर यूज़ कर लेंगे। 2 रख दिया, हाँ हमने 2 लिख दिया और यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है। हम जैसे कि आप जानते हैं हम क्या करेंगे, L इंटू ब्रीथ कर देंगे, हमारा एरिया आ चुका है। मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया दोबारा से, ठीक है। और मतलब जिस हिसाब से हमारी लेंथ आई है, पहले तो हम दे देते हैं ये यहाँ पे जो ये साइड छोटी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 3। ये जो 1 है इसकी लाइन यहाँ पे जाएगी एंड ये हमारा पेरीमीटर। वैसे बताऊँ तो ये हमारा होगा ही नहीं, क्योंकि अब कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन असली में इसका क्या होगा, ये 1 है, पूरी लाइन 1 ही रहेगी। और 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 3 ही रहता है। और 1 और 1 यानी कि 1 लाइन तो होगी नहीं, ये तो हमारा पूरा होल बन जाएगा ना फिर, ठीक है। हमारा फिर ये तो होल बन जाएगा। तो हमने क्या किया, 3 इस पे लगा दिए, ठीक है। और ये हमारा बन चुका है एरिया। ऐसे नहीं कर सकते तो आप ऐसा करिए, L इंटू बी कर दीजिए, ठीक है। L इंटू बी रेक्टेंगल का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं। हम दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं। अंडरस्टैंड, आई होप आपको अच्छी तरीके से रेक्टेंगल का फॉर्मूला आ गया होगा। ब्लश ओपन कर लिया मैंने। अब एक स्क्वायर भी अच्छा खासा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक स्क्वायर भी मैंने ड्रॉ कर लिया है। हम क्या करेंगे, कोई भी रैंडम नंबर चूज़ कर लेंगे। 2 और 3, वैसे मैं बताऊं कोई भी रैंडम नंबर नहीं हमें चाहिए, क्योंकि जो एक साइड होती है वो ऑल साइड के बराबर होती है। ये गलती से डिलीट हो गया, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं, चलिए। तो अब हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू लेंथ कर देंगे, ठीक है। लेंथ इंटू लेंथ, एंड फिर हम चाहते यहाँ पे भी लिख देंगे। यहाँ पे तो फॉर्मूला लेंथ इंटू लेंथ का है ना, यहाँ पे तो फॉर्मूला लेंथ इंटू लेंथ का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 3 लिख देंगे, ठीक है। अपनी रफ कॉपी में ऐसा कर सकते हैं, किसी भी रफ पेज पे, ठीक है। और कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप जो लेंथ है मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेंथ इंटू लेंथ सारी इक्वल होती हैं, ठीक है। और फिर हमारा आंसर आ जाएगा 3 इंटू 3। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में आपको एरिया के बारे में पता चल गया, बस 2 ही एरिया थे। और दूसरी वीडियो में
मैं आपसे कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा और हम कुछ करेंगे न्यूमेरिकल्स। आज का वीडियो सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।